नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहितवसाहो। उत्तम क्षमा मार्दराजव भावे सत्य सोच संयम तप त्याग दुखते काढ़ी मुक्ति करता। उत्तम संयम का पवित्र दिवस है। उत्तम संयम शरीर का पर्व नहीं है। उत्तम संयम शरीर की पर्याय नहीं है। उत्तम संयम आत्मा की 4 गुण की पर्याय है। उत्तम संयम शरीर की पर्याय नहीं है। संयम से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। संयम से गुण श्रेणी निर्जरा होती है, शरीर की आचरण से नहीं होती। मिथ्या दृष्टि 1 लाख वर्ष तक, 1 लाख तो कहने की बात है, कोटि जन्म तक नगर दिगंबर है। साल में 1 बूंद पानी पिए साल में 1 बूंद पानी, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, करोड़ों सांप से चढ़ जाएं तो भी उफ ना करे, करोड़ों बिच्छू खा जाए उसे तो भी उफ ना करे, तो भी निर्जरा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो शरीर की पर्याय नहीं है। उत्तम संयम आत्मा की पर्याय है, 4 गुण की पर्याय है। उत्तम संयम आनंद 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 आनंद, जितना जितना आनंद बढ़ता है उतनी उतनी निर्जरा होती है। समय सारणी में उसके लिए एक अच्छा शब्द है विज्ञान घन। विज्ञान घन होता जाता है जी, विज्ञान घन होता जाता है जी। ये घन क्या होता है, विज्ञान क्या होता है? कि छोटा बच्चा बहुत इमोशनल होता है, वो विज्ञान घन नहीं है। 5 पैसे खो जाए तो लड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है। बच्चे को अंधेरा सी आइसक्रीम नहीं दिलवा देते हैं तो सड़क पर लौटने लगती है। ये विज्ञान घन नहीं है। उम्र बढ़ती जाती है। दृष्टांत ग्रैंड फादर, 1 लाख का नुकसान हो गया तो अभी शांति से ऐसे बैठे जैसे कुछ हुआ ही है। 1 लाख का नुकसान हो गया, आपको शांति है? हाँ, यही शांति विज्ञान घन है। जिन प्रसंगों में मिथ्या दृष्टि बहुत दुखी होता है, सम्यक दृष्टि आकुलित होता है,
पंचम गुणस्थानवर्ती मर्यादित दुखी होता है। उसी प्रकरण में दिगंबर मीरा परम शांत होती है। इसका नाम विज्ञान घन है। चार जीवों के बीच में विज्ञान घन का अंतर है। तो फिर निद्रा का भी अंतर है। चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान मुनि दशा का फिर विज्ञान घन है ना, उतना अंतर है। अभी तो टेक्निकल भाषा में बोल देता हूँ आप विद्वानों को देख करके, मैं तो और सरल भाषा में कहना चाहता हूँ। आनंद, आत्मा में आनंद आता है, उसका नाम संयम है। आनंदमयी परिणमन का नाम संयम है। नहीं समझ में आया? हमें मालूम नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? अतीन्द्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय परिणति समझ में आएगी। जैसा आप हमें समझा, हमारे पास अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान है। तो इसीलिए फिर चरणानियों की चर्चा प्रारंभ होती है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। सुनो, ये 6 काय के जीवों की विराधना नहीं करते, ये प्राणी संयम है। 6 काय के जीवों की विराधना नहीं करते। 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ते नहीं, झपटते नहीं, मारते। अच्छा, बड़ा संयम है। हम तो रबड़ी देख के भैया कच हो जाए, लार टपकने लगती है हमारी तो। हमारे सामने तो भैया कोई टीवी पे ऐसी दृश्य जाए तो हम अपने काबू नहीं कर पाते। वो हमारे सामने कोई गाली दे तो हमारी बस की नहीं, हम मर जाएंगे। लेकिन यही अंतर है, बस यही अंतर है। 5 इंद्रिय के विषयों में मुनिराज की मुख्यता से कह रहे हो। क्यों? क्योंकि 10 धर्म मुनिराजों की मुख्यता से हैं, इसलिए मुनिराजों की मुख्यता से चर्चा कर रहा हूँ। संयम, इस संयम है इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम पंचम गुण स्थान में नहीं है, मुनिराजों की मुख्यता है तो। लेकिन इंद्रिय संयम, प्राणी संयम मुनिराजों की मुख्यता है। 10 धर्म है ना। तो हमारे जीवन में हाँ, तुम इसको समझो, ध्यान रखना। चरणानुयोग अनंत है, चरणानुयोग अनंत है। असंख्यात लोक प्रमाण राग और असंख्यात लोक प्रमाण राग की क्रियाएं, निमित्त नैमित्तिक राग की, द्वेष की, मोह की, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। द्रव्यानुयोग कितना है? द्रव्यानुयोग इतना सा है, 2 और 2 4, बस खत्म। द्रव्यानुयोग खत्म। क्यों? 2 और 2 5 है नहीं। देखो ऐसे करके देखो, 2 और 2 6 है, ऐसे कैसे 6? अब जो निषेध करने के जितने काम है ना, वो यहाँ तक लाने के लिए ध्यान रखना। यदि कोई अनुयोग द्रव्यानुयोग तक नहीं ला रहा है तो वो अनुयोग नहीं है। प्रत्येक अनुयोग तभी सार्थक होता है जो द्रव स्वभाव तक आ जाए, ध्रुव स्वभाव तक आ जाए, ज्ञायक तक आ जाए। ये भी शब्द है, मैं जानता हूँ ये शब्द भी कठिन लग रहे हैं उन लोगों को, सुनो। आत्मा को जानकर निर्भर हो जाए, यहाँ तक लाने वाला होना चाहिए। उसका नाम 4 अनुयोग है। भार डाल दे करने का तो भगवान की वाणी नहीं। मैंने ही बचपन में पढ़ा था चरणानुयोग, बहुत पढ़ा चरणानुयोग, बहुत छोटी उम्र में। तो बहुत भारी हो गया था मैं, भारी, बहुत परेशान हो गया था। क्या करें इतना सारा, कैसे क्या होगा, बड़ा कठिन पड़ता था। तो भार बन गया ना कर्तव्य, तो उसका नाम फिर चरणानुयोग नहीं है। जो भार पैदा कर दे, स्ट्रेस पैदा कर दे, टेंशन पैदा कर दे, कठिनाई लगने लगे, तो फिर वो अनुयोग नहीं है। तो सब तो 5 इंद्रिय की विजय ऐसे का सरल काम है, बहुत सरल है, बता रहे भैया। 5 इंद्रिय विजय बहुत सरल है। सचमुच तुम्हारी लार नहीं टपकेगी। गाली सुनो, खेद नहीं आएगा, सचमुच नहीं आएगा, सचमुच नहीं आएगा। लगा देना, जहाँ तुम इंद्रिय के विषय में कठिनाई लग रही, सब लगा देना। और सुनो, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, अब जो व्याख्या चलती थी यही चलती थी, यही। थोड़े समझदारों में, ना समझो में तो ये भी नहीं चलती थी। समझदार विद्वानों में ये चर्चा चलती थी पूरा। आज के दिन इसी चर्चा हो रही। तो गुरुदेव ने ट्रेंड दिया इसको। अरे प्रभु, लेकिन तू भी तो प्राणी है।
तू भी तो प्राणी है, तू भी तो भगवान है, तू क्यों अपने चैतन्य प्राणों का घात करता है? एक इंद्रिय दो इंद्रिय का घात तो तुम नहीं करते और अपने प्राणों का घात करते हो। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र्य तेरे प्राणों का घात है। तो गुरुदेव ने ऐसे ट्रेंड दिया उसको। निज चैतन्य प्राणों पर कोई नजर ही नहीं जाती थी। ऐसा अभी भी हमें समझ में नहीं आया, बहुत टेक्निकली बोल रहे हो आज, थोड़ा सरल करो। तो देखो हम सरल करते, सुनना ध्यान से। ऐसी महिलाएं बुंदेलखंड में बहुत मिल जाएंगी जो एक इंद्रिय जीव के मरने पर संगी पंचेंद्रिय की हत्या कर देंगे। हत्या तो नहीं करेंगी खैर, क्लेश करेंगी। क्लेश, क्लेश समझते हो? जैसे बहुत सिंपल सी बात, छूला तुमने, मर गए हम लोग, तो हम खाएं कि नहीं खाएं, बताओ तुम खा करें हम, बताओ। अब बता दो ये भैया, मान जरा तो छू खा लो जी, प्राण खा ले जी, है इसका नाम है प्राण खा लिया। मर गए तुम, हम जाने तुम चिल्लो आ रहे हमें, आग लगाओ वो तुम, बिल्कुल तुम तो जय चाहते कि हम मर जाए, दो रोटी ना खा ले। ये मारे तो चेतन प्राणों का घात किया, वो भी संगी पंचेंद्रिय है। घर में बहू है, पुराने जमाने की बात है, अब तो बहू नहीं, अब सास नहीं मिलती प्रतिमाधारी। लेकिन 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40 साल पहले की, प्रतिमाधारी सासें मिलती थी घरों में, तो लड़की डर जाती थी पहले से ही डर जाती थी। उसे इतना पति का डर नहीं लगता था, ससुर का डर नहीं लगता था, लेकिन सास प्रतिमाधारी है तो पहले से ही ऐसी हो जाती थी, अब हम कैसे निभाएंगे वह घर। तो ये कहना चाह रहे, रविवार के दिन नमक नहीं खाना। नमक ने क्या बिगाड़ा तुम्हारे, मेरी यही समझ, नमक ने क्या बिगाड़ा है? उस नमक के पीछे तलाक हुए सास बहू के। मैंने झगड़े जी, मुझे क्लियर है। मैं जानता हूँ ब्रह्मचारियों के बीच में रहना आसान नहीं, तो खुद ही कह रहा हूँ। जरा सी क्रियाओं में, जरा सी बातों में कसा है, जोर जोर चिल्लाना, बोलना, ये करना, वो करना, ये भगवान। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, लिखा है ग्रंथों में, कर्णानियों के ग्रंथों में लिखा है, हालांकि कर्णानियों में तो नहीं, लेकिन है उसी का आधार, कर्णानियों के आधार से नीति शास्त्र में लिखा है, चरणानियों में। असंख्यात एक इंद्रिय मर जाए तो एक दो इंद्रिय की रक्षा करना। क्या कह रहे हैं? असंख्यात एक इंद्रिय मर जाए तो एक दो इंद्रिय की रक्षा करना। असंख्यात दो इंद्रिय का मरण हो जाए तो एक तीन इंद्रिय की रक्षा करना। तो ऐसे क्रम से संगी पंचेंद्रिय तक आए, और फिर आगे आगे जाते हुए भावलिंगी संत तक गए। उसमें द्रवलिंगी साधु हजारों का मरण हो जाए तो एक भावलिंगी साधु की रक्षा करना, ऐसा लिखा है नीति में। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? जो घात हुआ तो एक इंद्रिय का हुआ था, दो इंद्रिय का हुआ था, वो तो संगी पंचेंद्रिय। बहू, बच्चा छोटा सा बच्चा बेचारा, वो तो नादान होता है बच्चा, और तुमने बहुत कसाई कर ली। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तुमने निज प्राणों का चिंता ही नहीं करी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय की रक्षा के चक्कर में इतनी टेंशन कर ली, संगी पंचेंद्रिय हत्या कर दी। हत्या का समझ गया मतलब? दुखी कर दिया। नहीं, इसलिए वो ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों में अपनी अपनी क्रियाओं का ख्याल है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान हुए तो विश्व मैत्री होना चाहिए। त्यागी व्रतियों से तो विश्व मैत्री की अपेक्षा है। हर कोई आए और उनकी छत्र छाया में समा जाए, हर कोई आए, हर कोई। मेरे दिमाग में अभी चल रही थी बात, जैसे अभी सब हमारे पास अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे सब शास्त्री, अभी ब्रह्मचर्य लेने तो एक खतरा है। अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी यदि सब शास्त्री ब्रह्मचर्य लेने तो एक खतरा है। जो बच्चे अनपढ़ होंगे, जो पुरुष अनपढ़ होंगे, जो व्यक्ति गरीब होंगे, जो व्यक्ति नहीं बोल पाएंगे, वे ये सोचेंगे कि ब्रह्मचर्य तो इनका मार है शास्त्री लोगों का, अपन थोड़ी। अब मैं तो ये चाह रहा हूँ भाई साहब, अनजन चोर आ जाए हमारे पास, पापी से पापी आ जाए, बुरा से बुरा आ जाए, उसे ऐसा लगे ब्रह्मचर्य तो बड़ा सरल है, आ जाए। वो नाप क्यों रहा है शास्त्री से और क्रियाओं से और इससे उससे क्यों नाप रहा है?
मुझे इस बात की चिंता है, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए ये मार्ग हमारा है। जैन का मार्ग नहीं है, जन जन का मार्ग है। जन जन को, जन जन के लिए है 10 धर्म, जन जन के लिए है संयम। और दुख इस बात का होता है कि एक ब्रह्मचारी में लगता है ये ब्रह्मचारी बिल्कुल बेकार है, ले वो ब्रह्मचारी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरे आम पब्लिक को तो कैसे बर्दाश्त करोगे? हम इनके संग नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? मैंने तो अपनी डिक्लेरेशन की है, डिक्लेरेशन मैं सबके साथ रहने तैयार है। अंतरंग से कह रहा हूँ, वाणी से नहीं कह रहा हूँ। सबके साथ रह सकता हूँ, सबको अपने साथ रख सकता हूँ। मैं आने वाले को भगाऊंगा नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, और जाने वाले के लिए रोकूंगा नहीं। क्यों? मार्ग अलग है। हम तो संयम की बात समझा रहे थे, अब तो समझ में आ गई ना चेतन प्राण को घात कैसे हो जाता है। पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, टोडरमल जी ने लिखा है, पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, फिर सत्य नहीं जानते तो संकलेश करते हैं। यही तो वो चेतन प्राण को घात। संयम कैसे हो गई? मर मर के जीना, रो रो के जीना, रो रो के प्रतिज्ञा पूरी करना, कुंठा कुंठा दुखी बैठे रहना। सुना, सम्यक दृष्टि और पंचम गुणस्थान वर्ती खिले हुए कमल जैसे होती, उनका चेहरा प्रसन्न होता है। पता है क्या उनके लिए क्या लिखा है? प्रतिमाधारियों के लिए एक शब्द है इच्छाकार। प्रतिमाधारियों के लिए इच्छाकार। इच्छाकार समझते हो? हमारा मन कहता है आप जैसे परिणम जाए। इच्छाकार का मतलब होता है हमें ऐसा लगता है आप जैसा जीवन हमारा कब होगा। यह चौथा पांचवा गुणस्थान खास तौर से, चौथा तो नहीं पांचवा। और फिर एलक चिल्लक वगैरह होते हैं, नहीं इच्छामी इसीलिए कहते हैं, जैसे वो थोड़े पद में आ गए ना, तो इसलिए उनके लिए इच्छामी शब्द है। हम इच्छा करते हैं, इतना खिला हुआ होना चाहिए। तो संयम ऐसा होना चाहिए। देहाश्रित लोगे तो कुंठित होगे, पक्की बात है, और आत्माश्रित होगा तो बिल्कुल खिला हुआ कमल होगा, पक्की बात। तो प्राणी संयम, इसलिए गुरुदेव ने प्राणी संयम का अर्थ यहाँ से किया। अकेले बाहर बाहर की बात नहीं कि 1 इंद्रिय की रक्षा करो, 2 इंद्रिय की रक्षा करो, 3 इंद्रिय की रक्षा करो, 4 इंद्रिय की रक्षा करो, वो तो करना ही चाहिए। ध्यान रखना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आत्मा के आश्रय करने वालों को विपरीत आचरण होता नहीं है, और योग्य आचरण हुए बिना रहता नहीं। क्या बोल गए हम? क्या बोल गए? आत्मा का आश्रय करने वालों को विपरीत आचरण होता नहीं है, और सम्यक आचरण यथा पदवी हुए बिना रहता नहीं है। अब मुझे ये प्रूव करना है आज की सभा में, अभी की सभा में ये प्रूव करना है। देखो कैसे होगा। वैसे सुबह दृष्टांत दे दिया आपको हमने। हमें एक बात बता, अपने को भी भगवान आत्मा समझता हो, और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय को भी भगवान आत्मा समझता हो, सिद्ध के समान समझता हो, प्रतीति वाली बात हो, कहताओं की बात नहीं चल रही, कहता की बात नहीं चल रही, प्रतीति की बात चलती है। बताओ प्राणी संयम होगा कि नहीं होगा? बोलो प्राणी संयम 1 इंद्रिय से लेकर के 6 काय के जीवों की रक्षा होगी कि नहीं होगी? अपने समान साधर में दिखाई देता है। अरे क्या हुआ? 1 इंद्रिय है, 1 इंद्रिय नहीं है, गाय की विराधना का फल भोग रहे है, तो क्या है कि सुनो, भूल मिटे भगवान, अरे इनकी भूल मिट जाएगी जी, भगवान बन जाएंगे, कोई बात नहीं। एक बार बता, तुमने शराब नहीं पी, तुम्हारे भाई ने शराब पी, क्या करोगे तुम? बोलो बोलो क्या करोगे? पंडित जी अब इसको क्या बताएं, एक कुसंगति के चक्कर में शराब पी ली, हम तो इसलिए इसे प्रेम से घर में ले आए, अच्छे से रख लिया। क्यों? नशा उतर जाएगा तो ये सही है। तो हम नशा उतारने की कोशिश करते हैं कि भाई से घृणा करते हैं। बोलो शराब पी दे, लग जा और पी ले। अपना भाई है, अपना कुल का है, अपना घर का है, अपना सगा भाई है, शराब पी ली, चलो नशा उतर जाएगा, आ जाओ सो जा, पानी पिए, ले बैठ जाओ। बड़बड़ा रहे कची बात नहीं, होश में नहीं। अब कहा कहें तुमसे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोल लेने दो, कोई बात नहीं, बोल लेने दो, नशा उतरने दो।
सुबह देखेंगे होता है कि नहीं होता है, बोलो। सुनो, सारे भगवान आत्मा हमारे साधर्मी हैं। पहले विराट न करी थी इसलिए कहती 2 दिन 3 दिन में चले गए हैं तो भगवान, और भूल मिटे भगवान। सुनो, ये दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति क्या करेगा तो बता, बोलो क्या करेगा, बोलो। इसी का नाम प्राणी संयम है, बस। अब जहां जहां जितना योग्य होता है, कसाय घटती जाती है तो मंद कसाय में पानी छानने की विधि आ जाती है, रात्रि भोजन त्याग आने लगता है, धीरे सब आता चला जाता है, पक्के में आता जाता है, अजैन से अजैन को आता चला जाता है। क्या बोल रहा हूँ? अजैन से अजैन को आता चला जाता है, मंद कसाय में निमित्त बनते चले जाते हैं, उसको कसाय और मंद होती जाती और मंद होती जाती हो गया। मैंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत जैन सिद्धांत प्रवेशिका के समय दिया था, वही दृष्टांत दे रहा हूँ, आपको सरल पड़ेगा। एक व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, पान खाता है, माँ बहन की गालियाँ बकता है, अनपढ़ है, बिल्कुल। अब समझ गए कैसा आदमी है? क्यों? क्योंकि वो स्वीपर है, स्वीपर। उसके कपड़े चाय जैसे हैं, उसका आचरण चाय जैसा है, उसका खान पान चाय जैसा है, लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं हल्की जाति के लोग, इतना खराब आदमी। ध्यान से सुनना। लेकिन जैसे ही उसे कहा कि तुम्हें हम टिकट दे रहे हैं बीजेपी का, सांसद का, ये प्रधान मुख्यमंत्री, वो क्या कहलाता है, विधायक, विधायक, विधायक का टिकट दे रहे, इतने में ही उसके कपड़े कुर्ता पजामा में बदल जाते हैं। टिकट मिलने की खबर से उसके कपड़े, अभी तो जन का पहनत तो लू जाए जाने खा कैसे कैसे बाल करता था, अभी तक तो इधर से निकाल दी, उधर से निकाल दी, इधर से निकाल दी, चाहे जैसे कपड़ा जंगल डाला जैसे। लेकिन जैसे ही उससे कहा कि तुम्हें अब हम बीजेपी का टिकट दे रहे हैं, और इस बार ऐसा कुछ जोड़ तोड़ बन रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री भी तुम्हारी जाति का ही बनेगा, मुख्यमंत्री बनने का भी चांस है। सही बता ना, उसके कपड़े बदल गए, अब सेविंग बनने लगी, माँ बहन की गाली छूट गई, चाय ना पान नहीं थूकता, कोई के पैसे खा लिए हो ना पहले 5-10 रुपए पान वाले की, भैया तुम्हारे पैसे तो ले लो भैया, कैसे नम्रता से पैसे चुका रहा है, वैसे नहीं चुकाता था हम चुकाए। ओ माता जी, ओ बहन जी, क्यों अब ब्रह्म कहाँ चला गया, अब ब्रह्म कहाँ चला गया? माता जी, बहन जी, आशीर्वाद दो, आपका ही बेटा हूँ, आपका ही भैया हूँ, आपके लिए, आपका सेवक। इतनी विनम्रता कहाँ से आ गई? सुनो, केवल 5 साल की उम्मीदवारी है, उम्मीद, जीत नहीं, जीत नहीं, उम्मीद में इतना चेंज आ गया मन वचन काल में, मन वचन काल में इतना चेंज केवल उम्मीद में आ गया। जीत के मुख्यमंत्री बनेगा जब तो बात अलग है, बन भी जाएगा तो 5 साल बाद हट सकता है, रूपाणी की तरह 4 साल में भी हट सकता है, है हट सकता है। जरा सोचो, जब 5 साल के विधायक बनने के लिए इतना मन वचन काय बदल सकता है, क्रिया बदल सकती है, सोच ये किसी किताब पढ़ के बदलती है, प्रवचन सुनने जाता होगा तब बदलती है, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता होगा जी तब बदलती है। देखो हुए ना सहज। हाँ, अब सोचो यदि तुम्हें एक बार समझ में आ जाए कि मैं भावी सिद्ध हूँ, उम्मीद भी जग जाए ना, उम्मीद भी है कि मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, मैं आत्मा हूँ, मैं मुनि बनूंगा। जब एक बार सोचो, 100 इंद्र तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारे हाथ में पीछे कमंडल होंगे, तुम उपदेश दोगे, हजारों लाखों नर नारी तुम्हारे सामने नतमस्तक होकर भगवान बनेंगे। सोचो तो जरा सोचो, इसके बाद तुम्हारा आचरण नहीं बदले, ऐसा हो सकता है? आपको पता है प्रतिज्ञा लेने वाले भ्रष्ट कब होते हैं? जब इतना अच्छा सोच नहीं होता। प्रतिज्ञा इमोशनल होकर ले लेते हैं, प्रतिज्ञा किसी कहने से ले लेते हैं, किसी प्रभाव में ले लेते हैं। आपने देखा कभी अपने आप में झांक करके, जब भी गलत काम करते हो तो पहली सोच क्या आती है बताऊं? हम कौन कछु धर्मात्मा है, हम कौन पंडित हैं,
हम कौन त्यागी? समझ गए? पहले आप काय का निषेध करते हो? काय का निषेध करते हो? हम कौन त्यागी, हम कौन भगवान, हम कौन गायक? और ये ध्यान रखना, पाप तभी शुरू होगा जब आप अपने भगवान को भूलोगे। जो अपनी प्रभुता को जानते हो पाप नहीं कर सकते। अपनी प्रभुता को जानने वाले, प्रभुता को जो भूलते भव भव में भ्रमाते, प्रभुता को जो देखते समकीर्ति गाते। यदि कोई कमी है तो यही कमी। मैं इसलिए कभी नहीं कहता तुम क्रियाकांड करो, ये करो वो करो। आप तो तुम प्रभु हो, देख सकते हो, बस बाकी सब काम अपने आप होंगे, ऑटोमेटिक होंगे। इंद्रिय संयम प्राणी संयम अपने आप होगा। होगा, हम कैसे कहते हैं होगा, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ने इसका कितना दृष्टांत दिए हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, आपको याद होगा सब लोगों को। माँ का बेटी का दृष्टांत, बेटे का किडनैप हो गया था, बाद में उसी घर में नौकर बन गया है ना, अपने में अपनापन। और पता, खुद ही का बेटा खुद ही घर में नौकर बन के आ गया, और अम्मा का अपनापन नहीं था उसमें। तो डॉक्टर साहब तो बहुत खराब शब्द बोलते हुए, न जाने किस छिनाल का हुआ। दिखता तो पप्पू जैसा ही है, दिखता तो हमारा बेटा ही जैसा है, गोरा नारा तो ऐसा ही है। आज हमारा बेटा हुआ तो इतना ही बड़ा हो गया, यानी कहाँ होगा। और रो रही है, और वो कहता है भूख लग रही, तनक लड्डू हमें भी दे दे दिवाली पर। कितना खाता है, कितना चढ़ता है, फिर भी है रूखी रोटी खा। देखो अपनी बेटे से ऐसा व्यवहार कर रहे है ना। तो याद आ गया सबको। जैसे उसे पता लगा क्लाइमैक्स जैसे ही पता लगा ये जो तो अपना ही पप्पू है, लग गया। अरे पप्पू मिल गया तो खुश हो, खुश हो ना, रोका भी रही। ओह हमने कैसे कैसे दुख दिए, ऐसे तुमने अपने भगवान को कैसे कैसे दुख दिए चार गति में। जिस दिन तुम्हें खबर पड़ेगी तब तुम लगे ये जी क्या हुआ, हम ही तो भगवान थे, हम ही तो भगवान है। अरे ये क्या हो गया, चार गति में कहाँ रखड़ रहे थे, कहाँ हम गुलामी कर रहे थे, कहाँ। अरे मैं इसी दृष्टांत को अपने तरीके से थोड़ा सा फेर कर देता हूँ। वो लड़का स्वीपर ने किडनैप कर लिया था इस बच्चे का, और वो स्वीपर करता था, वो झाड़ू पहुँचा, गटर की सफाई, मेला ढोना, गंदे, वो बीड़ी पीना, वही बस। और वही मोहल्ले की एक लड़की देख ली और हीरो बना, बस हीरो बन रहे, बातें कर रहे, चैटिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। नहीं माने से रो रो के सगाई हो गई तो बड़े खुश, अरे शिव शंकर ने सुन ली हमारी, खुश, बड़ा खुश। झोपड़पट्टी की लड़की उनको ऐसी वैसी, और बड़ा खुश। अब सोचो जरा, इसको एक दिन पता लग गया कि ये तो नगर सेठ का लड़का है, जवेरी का लड़का है, जुड़वा भाई थे पाप पुण्य वाली, एक वहीं रह जाए एक हम हैं, सही बताना। अब इसे पता लग गया मैं नगर सेठ जवेरी का लड़का हूँ, तो ये नगर निगम में रिजाइन करने तो जाएगा नौकरी, नहीं जाएगा। अरे वाह, 25 तारीख को पता लगा तो 25 दिन की तनख्वाह नहीं लेगा वो। 25 दिन झाड़ू लगाई है उसने, वेतन तो लेगा कि नहीं लेगा, इतनी मेहनत करी बेचारे ने। और फिर वो लड़की को क्यों नहीं, अनंत जन्मों के पुण्य से मिली, वो तो भोगेगा, लाएगा, शादी करेगा उसे। बताना क्या कहना चाहती हो आप। ओहो, जैसी खबर पड़ी मैं नगर सेठ का लड़का हूँ, और लड़की से चित्त हट गया। नौकरी के पैसे की अब कोई दरकार नहीं बची, अब फला का कुछ नहीं बचा। अब तो ये लग रहा है अरे धिक्कार, हम कहाँ पड़े थे, आज धन्य अवसर है जो हम अपने घर आ गए। ऐसे समय दर्शन होने पर आनंद आता है। ओह मैं तो सिद्धों के कुल का था, मैं भोगियों के कुल का नहीं था, मैं पापियों के कुल का नहीं था, ये मैं कहाँ पड़ा था। छानिया रानी ऐसा लग रही स्वीपर जैसी, स्वीपर की रानी में जैसी। अरे हम काम मूर्ख बन रहे थे, 6 खंड का राजा रहे, कहा है हम कहाँ थे। सोचो जरा, इस कहानी को फैला करके जरा,
तो अब बताना यार, प्राणी संयम क्यों नहीं होगा, इंद्रिय संयम क्यों नहीं होगा? इंद्रिय संयम समझ में आया कि नहीं आया? जब मैं नगर सेठ का लड़का हूँ तो क्यों उस मोहल्ले की वो याद आएगी उसे, जब झोपड़पट्टी में पंजीरी बनाते बड़े चाव से खाते थे वो, शक्कर मिला के। अब तो याद आएगी, अजमा की दाल तो याद आएगी, उड़द की। अरे क्या शब्द लिखा है बढ़िया सम्यक दृष्टि के लिए, मन नहीं लागे बौन सौ, हम बैठे अपनी मौन सौ। बौन 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 समझते हैं, वॉमिटिंग। अभी भोग याद नहीं आती, संयम संयम है जे, वो याद नहीं आती। तो हम कहते हो पूरा भोग भोगते याद नहीं करते, हम कह रहे याद नहीं आती। पूरब भोग ना चिंतवे, चिंतवे याद ही नहीं आती। नहीं समझ में आया क्या? तो मैं फटे पुराने कपड़ा पहन रहे, भीख मांग रहे थे कटोरा में, और फटे पुराने कपड़ा ओढ़े बैठे थे 100 साल से, और 100 साल बाद उन्हें छीन कर कोई तुम्हें बढ़िया सोने का बर्तन दे, बना बर्तन कटोरा नहीं, भीख मांगने के लिए, और बढ़िया कपड़ा दे दे, वो कपड़ा छुड़ा ले तुम्हारे पुरानी, और झोपड़पट्टी छुड़ा के महल दे दे। क्यों, क्या करोगे बोलो? याद आएंगे तुम्हें? हमें अच्छा नहीं लग रहा महल में। बोले का है? पर झोपड़पट्टी बहुत अच्छी थी, गटर के किनारे क्या स्मेल आती थी, क्या दिन थे, हम वहीं बैठे रहते। क्यों याद आएगी? महलों में रहने वाले को याद आएगी। अच्छे किस्म के भोग, सोने चांदी के बर्तन ना कहने के लिए, अच्छा अच्छा भोजन, वो भोजन याद आएगा? लिखा है सब, पढ़ना। अब तुलनात्मक लिखा है, तुलनात्मक। तुम्हारी मनुष्य गति के सबसे अच्छे भोजन को, सबसे अच्छा भोजन, मनुष्य गति के सबसे अच्छे भोजन को देव गति का देव ऐसे देखता है जैसे सुअर ताजे मल को खाता है तो आप नहीं मुंह फेर लेते, अरे सुअर खा रहा है, क्या खा रहा है? ऐसे देव गति के देव तुम्हारे भोजन को देख के ऐसे फेर लेते, ऐसा लिखा है। और सुना, देव गति के भोग, इंद्रादि के भोग, इंद्रादि के भोग और सम्यक दृष्टि काग बीट सम गिनत है। तुम्हें इंद्र के भोग नहीं मिले अभी? वो इंद्र के, इंद्र चक्रवर्ती के भोगों को ऐसा समझता सुअर जैसा, और सम्यक दृष्टि इंद्र भोग, इंद्र सारी के भोग, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सारी के भोग, और काग बीट सम गिनत है। तुम्हें अब समझ, सोचो जरा, सोचो। तुम कह रहे पंडित जी कहीं हमने ब्रह्मचर्य ले लो और याद आई तो, अरे याद नहीं आएगी ब्रह्मचर्य, सड़ी सटाई गुदड़िया याद नहीं आएगी जब तुम मखमल के गद्दों पे पड़े हो गए तो आएगी कोई को? बढ़िया बढ़िया गद्दा मिल जाए। क्यों? शादी में जाती है ना बारात में, तो एक बढ़िया दृष्टांत है, झूठा सच्चा, एक बिल्कुल 5 स्टार होटल में ठहराया, एक एक कमरे में एक बाराती को, और गद्दा इतने मोटे मोटे और बढ़िया, मतलब तुम्हारी भाषा में हम कहा गए अच्छे और उसको तुम लेके हो, बढ़िया है बिल्कुल। तो याद आएंगी तुम्हें क्या? बदबूदार गुदड़िया जो बरसात में ओढ़ते से बसाती। क्या ये है ब्रह्मचर्य, ये है वो गायक जिसके आश्रय से प्राणी संयम होता है। होता है कह रहे हैं, इंद्रिय संयम होता है, इंद्रियों में मन नहीं जाता, इंद्रिय के विषयों में मन नहीं जाता। मुनिराजों का सुना हुआ आपको? मुनिराजों का इंद्रिय संयम कैसा होता है? सुनोगे? तुम्हारे तो सुना दिए तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय में, खाना पीना चलना फिरना, ये याद नहीं आते, लेकिन मुनिराजों का संयम सुन लो जरा, मुझे बहुत आनंद आता है उसे कहने में। नेत्र इंद्रिय के विषय को जीत लिया है, इसका नाम है पंचेंद्रिय विजेता। तो कैसे जीत लिया? पंचेंद्रिय विजय कैसे हो गया? कि उन्हें साक्षात अनंत भगवान विराजमान हो तो उन्हें भी देखने का भाव नहीं आता। ये अंतिम इंद्रिय विजय, अंतर्मुख हो जाती है। पहली बार महावीर भगवान का संवत्सर दिखाओ जिन मुनिराजों को, तुम कैसे देखोगे सोचो, और मुनिराज कैसे देख रहे?
तुम देख रहे हो आगे फाड़ के, और देख लो 24 कैरेट को सोना है, बड़े भाग से मिलो देखेंगे समोसा, देखो। और मुनिराज कैसे हैं, ये सोना हीरा चांदी मोड़ा इसका तो भेद ही नहीं करते वो, लेकिन भगवान साक्षात विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि अमृत बरस रहा है, उसे सुनने के लिए भी नहीं अटकते, देखने के लिए भी नहीं अटकते। ये नेत इंद्री की विजय है, संयम है, और ये कर्णेंद्री का संयम है। ये दिव्य ध्वनि सुनने गए थे, क्या के गए थे, हमसे पूछ रहे क्या के लिए गए थे, फिर नहीं सुन रहे तो, और नहीं देखना था भगवान को, महावीर भगवान को, संवत्सर में केवली भगवान को, तो गए क्या थे, हमसे पूछ रहे हो। हमारा उत्तर है गए कब थे, पंच परावर्तन में उदय प्रमाण गए थे। क्या बोल गए हम, पंच परावर्तन में उदय प्रमाण गए थे, लेकिन उदय प्रमाण अनुभव करना जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है उदय प्रमाण अनुभव करने के लिए। आपकी वाणी खिरती रही और हम शुद्धात्मा में मग्न हो गए और केवल ज्ञान हो गया। क्यों, मुनिराज ने वो केवल ज्ञान होने की क्या विधि है भैया समोसरण में, देखो भैया डिस्टर्ब नहीं करना, सब लोग केवल ज्ञान बाद में ले लेना इकट्ठे सब, जब 6 घड़ी की दिव्य ध्वनि खिल जाए पूरी, ऐसा तुम्हारी दिव्य ध्वनि खिलती रहे और वे अंतर में लीन होकर केवल ज्ञान हो गया। मिथ्या दृष्टि भी बहुत टॉप होते हैं, मिथ्या दृष्टि वे भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते नहीं है, समझ में आई तो समझ आती है, तो सम्यक दर्शन ले लेती है। दिव्य ध्वनि पूरी नहीं सुनते, बस ब्रह्म स्वरूप का समझ में आया तो सम्यक दर्शन लेने चले जाती हैं। श्रीमद जी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, समझा ते स्वरूप में समाई गया, कहने को भी नहीं रुका कि हम समझ गए, नहीं समझ में आया क्या कहा, कहने को भी नहीं रुका, अरे हम तो समझ गए, आज तो समझ गए, आज तो आत्मा समझ गया, आज तो मजा आ गया, इतना कहने को भी नहीं रुके। सोचो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कैसे होता है, समझ में आ रही बात सुनने में नहीं अटके, समझा ते समाई गया, बहुत गरिष्ठ है ये बात है। अब बताओ संयम ऑटोमेटिक कैसे नहीं आएगा, मुझे यदि लौकिक दृष्टांत देने तो मैं ढेरों दृष्टांत दे सकता हूँ। सुबह कह दिया था जिसे अपने लक्ष्य की कीमत होती है वो जागृत हो जाता है, वो जागृत हो जाता है, स्वरूप में सदा जागृत रहते हैं। ये संयम है, संयम खींच के नहीं करना पड़ता, और खींच के करे वो संयम नहीं है। क्या बोल रहे, सोच के करे वो संयम नहीं है, और संयम सहज हो जाता है। ऐसा पहले अवस्था में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी, झूठ, पहली अवस्था में भी गाय का ही देखना होगा। गुरुदेव श्री के उत्तर है, लोगों ने बहुत कहा साहब जब छठे साल पर आएगा, जबकि जब अभी तो हम प्रैक्टिस करें केस नवान चेंद्री संयम, प्राणी संयम, फल आदि, वो करें कि नहीं करें, तो सारी दुनिया उत्तर दे देगी हाँ करो करो। गुरुदेव ने ये उत्तर नहीं दिया, गुरुदेव ने ये उत्तर दिया पहली भूमिका में इनकी प्रैक्टिस मत करो, इससे संगलेश की प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। क्या कहेंगे, क्या की प्रैक्टिस होगी, समझते संगलेश। एक काम करो, तुम्हें संगलेश देखना तो आज केस पटा के देखो, मारे अरे यार बहुत कठिन है यार, ओ ये संगलेश की प्रैक्टिस है। ऐसा फिर अपने आप कैसे हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो, आप सम्यक रास्ते से चलो, सब कुछ हो जाएगा। समय आता है कसाय मिटती, ध्यान रखना, बाल खींचने के दुख नहीं है, कसाय चौकड़ी के दुख है। दो कसाय चौकड़ी के अभाव की जब चरम सीमा होती है ना, तब इतनी मंद कसाय होती है, कष्ट नहीं लगता। दृष्टांत दे दो, कुछ दृष्टांत दो, समझ लो, हम तुमसे ही कह रहे हैं। कौन से कहें, बोलो कौन को कठिन लग रहा है केस लॉ में, वो हाथ खड़ा करे तो उसी को दृष्टांत देंगे। हाँ वेरी गुड बेटे, शाबाश। नाम क्या बेटे आपका, हैं आदिश, तुम तो नाम ही अच्छा है तुम्हारा, ठीक आदिश, कोई बात नहीं, रेडी। तुम अफगानिस्तान में फंस जाओ, तालिबानी तुम्हें पकड़ लें, अब दो रास्ते हैं, क्या तो गोली खाओ नहीं तो केस उखड़वाओ। तो तुम हंस के क्या करोगे जे हंस के करा लेंगे, हंस के
वो जितने बाल पकड़ पकड़ खींचेंगे और आप अंदर से भैया अब जाएं। भगवान लाख लाख सोच रहा है। बताओ अभी तो पहले गुणस्थान में इतनी कसाई मिट गई है। सम्यक सोच होने पर इतनी मंदता आ गई। जी क्या कसाई मिट गई मतलब इतनी मंदता आ गई। केस रोज अच्छा लग रहा है। सोचो अनंत जन्म मरण का अंत होगा और मैं मोक्ष जाऊंगा, अनंत काल का सुख होगा। वो केस लॉन्च हंस के क्यों ना करेंगे। दूसरी तरफ से सोचो केस लॉन्च नहीं भी करोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि सुअर के केस लॉन्च नहीं होंगे। इसकी क्या गारंटी है कि तुम हजारों बार लाखों बार शेर के द्वारा नहीं खाए जाओगे जंगलों में, कि कुत्ता बिल्ली को नहीं खाएगा तो तुम पर्यायों में जाओगे, तुम घास पत्ती में पैदा होगे लोग छौंक के खा जाएंगे। इसकी क्या गारंटी है कि नहीं खाए जाओगे। बताओ एक तरफ चार गति का अनंत दुख का पारावार दिख रहा है और एक तरफ केस लॉन्च करके स्वरूप रमणता के बल पे मोक्ष दिखता है। कौन मूर्ख होगा जो केस लॉन्च नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिस यहां से करो ध्रुव स्वभाव से। कसाई मंद होती है तभी समझ में आती बात, तीव्र कसाई में समझ में नहीं आती। तीव्र कसाई वालों को कैसा लगता पता है, पता नहीं बाल खींचने में का शौक मिला। जब को तो अरे 2 मिनट करवा ले छुट्टी हो, अब साधना करो। ये बाल का मन कर रहे आत्मा में जाने से चले जाओ आत्मा में। ये तीव्र कसाई वाले कहती, मंद कसाई वाले नहीं कहते। तीव्र कसाई वालों को शॉर्टकट चाहिए, मंद कसाई वालों को शॉर्टकट नहीं चाहिए। एक में दृष्टांत दे दिए, हजारों दृष्टांत मेरे पास। 28 मूलों में जिन्हें कठिन लगते हों एक एक के दृष्टांत दे दूंगा आपको। बहुत बहुत दिमाग में खचे थे ये सब। आज से नहीं सोच रहे ये बात, हम कब से सोच रहे हैं, 30 35 40 साल से। 28 मूल में बहुत सरल है, सचमुच सरल है। सचमुच तुम्हें याद नहीं आएगी, याद नहीं आएगी। नहीं बात जी नहीं छूट पाएगा, ना छूटे तो हमारा नाम बदल देना। सम्यक विधि है उसकी, सम्यक विधि। सम्यक विधि क्या है, ज्ञाय क्या है ऐसे। अब जी ज्ञाय एक शब्द है, मैं भगवान हूँ, मैं अल्पकाल में भगवान बनने जा रहा हूँ। वो मेरे जन्म मरण का अंत होने का काल आ गया है। ओह इस आनंद में कसाई मिट्टी चली आ रही है। आनंद में हो, ध्यान रखना आनंद में। हमने बहुत सोची, फिर अब 5वीं प्रतिमा लें कि नहीं, सोच तो रहे 2 महीना से 4 साल से। वैसे हम चटाई पे सो भी प्रैक्टिस तो कर ले, बाकी भी कर ले। अब एक टाइम खा लेंगे, कहाँ है वहाँ में, एक टाइम जेल है वाले ढर्रू। जिसकी तू साधना कर रहा है वो साधना नहीं है। ज्ञाय का निर्णय कर प्रभु, पहले तू ज्ञाय का निर्णय कर। तू भगवान है, निर्णय कर। अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भर। अपनी प्रभुता देख तो एक बार। नहीं समझ में आया तो पूछो, हम प्रभु कैसे हैं, प्रभुता कैसे प्रकट होगी, ऑटोमेटिक कैसे प्रकट। खूब दृष्टांत उत्तर देंगे आपको, लॉजिक से दृष्टांत उत्तर देंगे आप। बताओ काले कोयला को देखकर किसी को लगता है इसमें सफेद सफेद पुद्गल निकलेंगे। काला काला कोयला में किसी को लगता है इसमें सफेद सफेद परमाणु निकल सकती हैं। इसका मतलब सफेद सफेद, इसका कोई उम्मीद हो सकती है। लेकिन जब जलता है ओह सफेद सफेद, एकदम सफेद। ऐसे तुम्हें लगता है घोर दुखी संसारी प्राणी में से भगवान आत्मा सिद्ध दशा प्रकट होगी, अनंत दशा प्रकट होगी, तुम्हें लगता है? तुम्हें नहीं अनुमान हो सकता। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर सचमुच अणुव्रत और महाव्रत एकदम सरल है। समय तो हो गया। बताना तो बहुत है इसमें, इंद्रिय संयम प्राणी संयम तो बहुत है मेरे दिमाग में, लेकिन बस पढ़ना विचारना। मैंने जैनोपैथी कही है आपको, मैं बहुत जल्दी इसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। इसी संयम का दूसरा नाम जैनोपैथी है। इंद्रिय संयम करने वाला बीमार नहीं होता। प्राणी संयम पालने वाले को असंख्यात गुणी साता वेदनी की उत्कर्षण होता है और साता वेदनी का बंद होता है। तो प्राणी संयम से साता वेदनी का उदय आता है और इंद्रिय संयम से संयम होने से बीमार नहीं होता वो। जितने लोग बीमार हैं केवल रचना इंद्रिय की आसक्ति से बीमार है।
जितने मुकदमे चल रहे हैं वे रचना इंद्री के बड़ माँ बेटी की गाली लड़ाई झगड़ा है, देख लूंगा निपटा दूंगा, जब नहीं निपट रहे। यदि पंचेंद्रीय विजय हो जाए तो एक मुकदमा ना चले, पंचेंद्रीय विजय हो जाए एक रोग ना हो। मैंने कितनी बातें कह सकता हूँ इसमें से। मैंने मेरी पूरी जैनोपैथी का आधार है उत्तम संयम। धर्म नहीं, धर्म तो रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे फिर कभी, शरीर ही नहीं रहेगा फिर तो। उत्तम धर्म के फल में तो, उत्तम संयम धर्म के फल में तो मोक्ष हो जाएगा। नहीं समझ में आया? उत्तम संयम के बाह्य पालन से रोग नहीं होंगे, और उत्तम संयम धर्म के पालन से देह रूपी रोग ही नहीं रहेगा, जिसके आशय से रोग उत्पन्न होते हैं। इसको मैं जैनोपैथी कहता हूँ। इसका बहुत विवरण है, बहुत तो कहा, इतना सही है जितना बता दिया तुम्हें, और इसे फैला लो चाहे जितना। मैं तो जरूर चाहूँगा कि आप लोग भगवान महावीर स्वामी या भगवान की द्वादश अंग में से मेडिकल का भी कहीं है, उसको जैनोपैथी के नाम से आप प्रचार प्रसार करो, आप खुद श्रद्धा से अपनाओ उसे। और गजब बात यह है, दुनिया में किसी पैथी में जाओगे आपको संयम तोड़ना पड़ेगा, लेकिन जैनोपैथी में से आपको इतना सा भी संयम नहीं तोड़ना। यदि आपका पत्ती का त्याग है तो मत खाओ, सौंठ का त्याग है मत खाओ, मिट्टी नहीं लपेटना मत लगाओ, ठंडे पानी की पट्टी भी नहीं लगाना मत लगाओ। कोई आग्रह नहीं है, केवल 2 काम करने हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ले हमारी जैनोपैथी पूरी बता दी आपको। ओम नमः सिद्धे।